अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ेंगे, जो कि ही ग्रामर का बहुत ही बेसिक और बुनियादी कंसेप्ट समझा जाता है। जब तक हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्लियर नहीं होगा, तब तक हम ग्रामर के बाकी तमाम कवानीन, रूल्स और प्रिंसिपल्स को समझने के काबिल नहीं हो सकते। इंग्लिश ग्रामर पर अबूर हासिल करने के लिए सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच की समझ। इस लेसन में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का तारफ, ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं और कौन कौन से होते हैं। चलो देखते हैं कि ये आखिरकार पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं। पार्ट का मतलब होता है जुज या हिस्सा। पार्ट की जमा पार्ट्स, जिसका मतलब होता है अज्जा या हिस्से। स्पीच, स्पीच को हम उर्दू में कहते हैं कलाम या तहरीर। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब हुआ अज्जाए कलाम या कलाम के हिस्से, यानी कि जो बात बोली जाती है, लिखी जाती है, उस लिखी हुई बात या तहरीर के जो हिस्से हैं, और वो बाहम मिलकर, एक दूसरे के मिलकर कैसे हम तक अपना एक मखसूस माना कन्वे करते हैं। स्पीच इज़ मेड ऑफ डिफरेंट वर्ड्स, मतलब कि जो भी तहरीर है या गुफ्तगू है, वो छोटे छोटे अज्जा से मिलकर बने होते हैं। वो अज्जा कौन से हैं? वर्ड्स हैं, अल्फाज हैं, जिनसे मिलकर स्पीच या तहरीर बनती है। अब अगला सवाल ये है कि ये डिफरेंट टाइप्स क्यों हैं, वर्ड्स की अकसाम क्यों हैं। जैसा कि हम समझने के लिए एक मिसाल लेते हैं कि जैसा कि एक इंसान एक ही होता है, जबकि वो मुख्तलिफ काम सर अंजाम दे रहा होता है, तो हम उसे उस काम के करने के हवाले से हम कहते हैं कि ये मुख्तलिफ, ये डॉक्टर है, ये उस्ताद है, ये बढ़ाई है। अगर कोई इंसान मरीज़ों को ठीक कर रहा है, उनको मेडिसन दे रहा है, तो हम उसे कहते हैं कि ये डॉक्टर है। अगर कोई इंसान दूसरे इंसानों को पढ़ा रहा है, जो काम कर रहा है, तो हम कहते हैं कि ये उस्ताद है। इसी तरह अगर कोई इंसान लोहे का काम कर रहा है, लोहे की चीज़ें बना रहा है, उसको मुतलका कोई काम कर रहा है, तो हम कहते हैं कि ये लोहार है। इसी तरह अल्फाज के भी मुख्तलिफ़ फैमिलीज़ हैं, मुख्तलिफ़ शोबे हैं, मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ हैं, जिनकी बुनियाद पर जो अल्फाज जो काम कर रहा होता है, हम उसी लिहाज से कहते हैं कि ये इस फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। ये हमें कैसे पता चलता है कि ये वी कम टू नो अबाउट देयर ग्रुप्स बाय ऑब्जर्विंग देयर फंक्शन, कि जो काम अल्फाज फ़िक्रे में काम सर अंजाम दे रहा होता है, उसी की बुनियाद पे हम उसके कहते हैं कि ये फ़लाँ पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ये फ़लाँ अज्ज़ाए कलाम है, ये फ़लाँ अल्फाज के फ़लाँ ख़ानदान से, फैमिली से, ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है। हमारे पास अल्फाज की 9 टाइप्स हैं। पहला है नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा एडजेक्टिव, चौथा आर्टिकल, पांचवा वर्ब, छठा एडवर्ब, सातवां कंजंक्शन, प्रेपोजिशन, इंटरजेक्शन। अब हम बारी बारी इन तमाम पार्ट्स ऑफ स्पीच को देखते हैं, पढ़ते हैं और समझते हैं कि ये क्या है। नाउन, सबसे पहला बुनियादी जो ग्रामर का, इंग्लिश ग्रामर का पार्ट्स ऑफ स्पीच है, वो है नाउन। A word that is used as name of a person, place, or thing or idea. किसी भी शख्स, जगह, चीज़ या ख्याल का जो नाम है, उसको नाउन कहते हैं। उर्दू में इसके इसम कहते हैं, जबकि इंग्लिश में इसको नाउन कहते हैं। ये जो नाउन है, ये विजिबल भी हो सकता है, इनविजिबल भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अहमद, वाई, सिटी, लाहौर, पेन, ब्रेवरी। अहमद और बॉय ये शख्स है, सिटी लाहौर ये जगह है, पेन ये चीज़ है, ब्रेवरी ये एक आइडिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर नाउन बतौर बतौर पर्सन है, तो वो हो सकता है मदर, स्टूडेंट, बेबी, टीचर। अगर जगह है, सिटी, पार्क, हॉस्पिटल, क्लासरूम। अगर नाउन बतौर किसी चीज़ का नाम है, पेन, एप्पल, लैपटॉप, चेयर वगैरह। ये जो इन चीज़ों के, इन अशखास के, इन जगहों के नाम के तौर पे अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं, इनको हम कहते हैं ये नाउन है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोनाउन।
प्रोनाउन क्या है? अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ या इंस्टेड ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। ऐसा लफ्ज जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल हो उसे प्रोनाउन कहते हैं। क्यों इस्तेमाल करते हैं? कि ताकि फ़िक्रे में हम रेपिटिशन से बच सकें, एक फ़िक्रे में बातचीत में एक खूबसूरती पैदा हो जाए, इसलिए हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। वो लफ्ज़ जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल हो। फॉर एग्जाम्पल, अहमद इज़ अ गुड बॉय, अहमद हैज़ अ बुक इन इन अहमद्स हैंड। अहमद एक अच्छा लड़का है, अहमद हैज़ अ बुक इन हिज अहमद्स हैंड। अहमद के हाथ में एक किताब है। अहमद, अब ये है कि ऊपर वाला जो है, ये पहला फिक्रा, इसमें जो है कि अहमद को बार बार नाउन को इस्तेमाल किया गया है, जबकि ये अगला फिक्रा देखें कि जिसमें अहमद इज़ अ गुड बॉय, पहला फिक्रा वैसे ही लिखा गया, जबकि ही हैज़ अ बुक इन हिज हैंड, उसके हाथ में एक किताब है। जैसा कि इसमें देखें कि अहमद की जगह पे दूसरे फिक्रे में हमने ही इस्तेमाल किया है, और अहमद की बजाय हमने हिज इस्तेमाल किया है। तो पहले की निस्बत जो दूसरा वाला फिक्रात हैं, ये ज़्यादा खूबसूरत है और इसमें अहमद की बार बार रेपिटिशन नहीं हुई, इसलिए इस वर्ड में, इस फिक्रे में ही और हिज जो है ये प्रोनाउन है। मुख्तलिफ प्रोनाउंस की अकसाम है जिनको हम अगले लेसन में बड़ी तफसील से पढ़ेंगे। एडजेक्टिव, इट इज़ यूज टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। ये ऐसा लफ्ज़ है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के किसी खूबी, वसफ, खामी, तदाद या मिकदार को बयान करता है, उसको एडजेक्टिव कहते हैं। मसलन, अली इज़ अ ब्रेव बॉय, अली एक बहादुर लड़का है। इस फिक्रे में हमारे पास ब्रेव। अगर हम कहते हैं कि अली इज़ अ बॉय, अली एक लड़का है, लेकिन यहाँ पे ये जो ब्रेव है, उसके के बारे में, उसके अली के वसफ में खूबी बता रहा है। वो क्या है? क्या खूबी बता रहा है? कि वो ब्रेव है, बहादुर है। नेक्स्ट देखते हैं, हिज रूम इज डर्टी, हिज रूम इज डर्टी, उसका कमरा गंदा है। इस फिक्रे में हमारे पास डर्टी, जो कि उसके रूम की खूबी, एक सिफ्त को बयान कर रहा है कि उसका कमरा कैसा है, वो डर्टी है, गंदा है। फॉर एग्जाम्पल, नेक्स्ट देखें कि टॉल, टॉल भी हमारे पास एक एडजेक्टिव है, जैसे टॉल टावर। हार्ट, हार्ट भी एक एडजेक्टिव है, जैसे कि टी, टी टी इज हार्ट, टी गर्म है। रेड, रेड रोज, रेड रोज में ये जो रेड है ये एडजेक्टिव है। आर्टिकल, ये वो लफ्ज है जो किसी नाउन के माना में अमूमियत या खसूसियत को पैदा करता है। यानी कि अगर किसी नाउन के साथ ये इस्तेमाल हो जाए तो उसके माना में ये या तो उस नाउन को आम बना देता है या वो उसको मखसूस बना देता है, स्पेसिफिक बना देता है। हमारे पास तीन आर्टिकल हैं, ए, एन और दी। यहाँ पे देखें, आकौ, आकौ से मुराद कोई भी कौ, कोई भी तमाम गांव में से, कौ में से कोई एक भी कौ हो सकती है। लेकिन अगर हम कौ के साथ दी का इस्तेमाल कर दें तो इसका मतलब है द कौ, कोई स्पेसिफिक, कोई मखसूस, किसी मखसूस कौ की, किसी मखसूस गाय की बात की जा रही है। इसी तरह एन एग, कोई भी एग हो सकता है। जबकि अगर एग के साथ हम दी का इस्तेमाल जब करते हैं तो इसका मतलब है किसी मखसूस स्पेसिफिक एग की बात हो रही है। या तो स्पेसिफिक का मतलब यह है कि वो उस एग का पहले जिक्र हो चुका है, या वो कोई मखसूस एग है जिसकी बात, जिसके साथ दी लगा दिया गया। ये आर्टिकल की अमूमियत, आ जो है ये आर्टिकल जो है ये अमूमियत पैदा कर रहा है, जबकि दा को ये खसूसियत पैदा कर रहा है, ये खास बना रहा है। वर्ब, अ वर्ड टू एक्सप्रेस एक्शन और स्टेट, ऐसा लफ्ज जो किसी एक्शन या हालत को बयान करे या ज़हार करे, उसको वर्ब कहते हैं। किसी काम के, उर्दू में हम इसको यूं कहेंगे, किसी काम के होने, सहने या हालत को बयान करने वाला लफ्ज वर्ब कहलाता है। राइट अ लेटर, फॉर एग्जाम्पल राइट अ लेटर, खत लिखो, एक खत लिखो। इसमें क्या काम हो रहा है? राइट, राइट लिखने का काम हो रहा है, ये हमारे पास वर्ब है। ही इज गोइंग टू हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल
की तरफ जा रहा है। इसमें क्या काम है? गोइंग, जाने का काम हो रहा है, ये एक्शन है। आयरन इज अ यूजफुल मेटल, लोहा एक मुफीद मेटल है। तो इसमें इस जो है ये हमारे पास वर्ब है। वर्ब की मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं जिनको हम अपने आने वाले लेसन्स में बड़ी तफसील से पढ़ेंगे। एडवर्ब, इट एड्स समथिंग इन द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, एडजेक्टिव आर एडवर्ब। एडवर्ब ऐसा लफ्ज़ है जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब के माना में इजाफा करता है। फॉर एग्जाम्पल, ही वर्कड द सम क्विकली। इस फिक्रे में हमारे पास वर्क जो है ये वर्ब है और क्विकली तेजी से। ही वर्कड द सम क्विकली, उसने सवाल हल किया बड़ी तेजी से। ये जो बड़ी तेजी है, तेजी से, ये एडवर्ब है और हल करना ये वर्ब है। तो ये यहाँ पे वर्ब के माना में इजाफा कर रहा है। दिस फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल, ये फूल बहुत खूबसूरत है। इसमें हमारे पास वेरी जो है ये एडवर्ब है, क्योंकि ये ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है, कोई खूबी है, किसी सिफ्त की। सिफ्त किसकी है? फ्लावर की। कौन? ये जो फ्लावर है उसका। दिस फ्लावर इज ब्यूटीफुल, इसकी खूबी का है। वेरी ब्यूटीफुल ये वर्ब के एडजेक्टिव के माना में, एडवर्ब जो ये जो एडवर्ब है ये एडजेक्टिव के माना में इजाफा कर रहा है। वेरी बहुत खूबसूरत है। शी प्रोनाउंस द वर्ड क्वाइट करेक्टली, उसने बेहतरीन अंदाज में लफ्ज का तलफ़ुज़ अदा किया। इसमें क्वाइट बिल्कुल, करेक्टली दुरुस्त अंदाज से, सही तरीके से। यहाँ पे ये जो एडवर्ब, ये एडवर्ब इस एडवर्ब के क्वाइट जो है ये करेक्टली, ये भी एडवर्ब है। देखें कैसे? शी प्रोनाउंस द वर्ड, उसने तलफ़ुज़ को, लफ्ज़ का तलफ़ुज़ अदा किया करेक्टली। ये कैसे? बिल्कुल दुरुस्त अंदाज से, क्वाइट बिल्कुल दुरुस्त तरीके से, इसको कहते हैं। यहां पे एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब के माना में इजाफा कर रहा है। सेवंथ पार्ट ऑफ स्पीच हमारे पास है प्रेपोजिशन। अ वर्ड विच शोज द पोजीशन ऑफ वन वर्ड विद रिस्पेक्ट टू अनदर, ऐसा लफ्ज जो हमें एक लफ्ज की दूसरे लफ्ज के हवाले से या उसके लिहाज से उसकी पोजीशन के बारे में बताता है, उसे प्रेपोजिशन कहते हैं। ऐसा लफ्ज जो एक लफ्ज के लिहाज से दूसरे लफ्ज का मकाम या जाए वकू का पता देता है। वकू का मतलब कि वो कहाँ पे वाक़ है, कहाँ पे वो एग्जिस्ट कर रहा है, वो इस वक्त कहाँ पे है। फॉर एग्जाम्पल, देर इज अ काउ इन द गार्डन। देर इज अ काउ, देर इज अ काउ, कहाँ, गाय कहाँ पर है? इन द गार्डन। इन, ये जो यहाँ पे इन है ये हमें बता रहा है कि इन द गार्डन, के बाग में। काउ एक, गाय एक बाग में है। अ बॉय सैट अंडर द ट्री, लड़का दरख्त के नीचे बैठा। जहां पे हमें अंडर बता रहा है कि वो कहां पे बैठा है लड़का, अंडर द ट्री, दरख्त के नीचे। अ बुक इज ऑन द टेबल, किताब मेज पर है। किताब कहां पर है? मेज पर है। ये मेज पर कौन हमें बता रहा है? ऑन बता रहा है। कंजंक्शन, कंजंक्शन का मतलब होता है जोड़ना। तो इंग्लिश ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिहाज से हम कहते हैं कि अ वर्ड विच जॉइंस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, ऐसा लफ्ज जो फिक्रे के मुख्तलिफ अज्जा को आपस में जोड़ता है या जोड़ने का काम करता है, उसे हम कंजंक्शन कहते हैं। वो हिस्से, फिक्रे के वो हिस्से, वर्ड भी हो सकता है, फ्रेज भी हो सकता है या क्लास भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, वर्ड जो है वो एक सिंगल वर्ड होता है और एक से ज़्यादा अल्फाज का जो मजमूआ होता है उसको हम फ्रेज कहते हैं, लेकिन उसमें वर्ब नहीं होता। अगर उस फिक्रे में, उस अल्फाज के ग्रुप में अगर वर्ब का इजाफा कर दिया जाए तो वो क्लास बन जाती है। एक सिंपल सेंटेंस जो होता है वो भी क्लास होती है, और एक सेंटेंस में मुख्तलिफ क्लासेस भी हो सकती हैं जिनको हम अपने आने वाले लेसन में तफसील से पढ़ेंगे। अली एंड अहमद गो टू स्कूल, यहाँ पे एंड जो है ये दो अल्फाज अली और अहमद, इन दो वर्ड्स को आपस में जोड़ रहा है। जोड़ के क्या बताता है? अली एंड अहमद गो टू स्कूल, अली और अहमद स्कूल जाते हैं।
brave persons and strong soldiers stand fast। यहाँ पे भी एंड जो है, अब यहाँ पे इस फिक्रे में दो फ्रेजेस को जोड़ रहा है। ब्रेव पर्सन, पर्सन जो है कि ये ब्रेव पर्सन ये एक फ्रेज है, एक अल्फाज का ग्रुप है जिसमें कलाज नहीं है, वर्ब नहीं है। और स्ट्रॉन्ग सोल्जर्स भी एक फ्रेज है। तो यहाँ पे एंड जो है दो फ्रेजेस को जोड़ रहा है। ब्रेव पर्सन एंड स्ट्रॉन्ग सोल्जर स्टैंड फास्ट। बहादुर अफराद और जवान मजबूत फौजी डट के खड़े रहते हैं। अब नेक्स्ट देखें, आई रैन फास्ट, मैं तेज दौड़ा, बट लेकिन मिस्ड द ट्रेन, लेकिन मैंने ट्रेन को मिस कर दिया। इस फिक्रे में बट जो है ये पहला जो हिस्सा है फिक्रे का और दूसरा हिस्सा इसको जोड़ रहा है, दोनों को मानी को एक यकजान कर रहा है। आई रैन फास्ट, इसमें आई रैन फास्ट, रैन जो है ये वर्ब है। अगर अल्फाज के ग्रुप में वर्ब इस्तेमाल हो जाए तो हम उसको क्लास कहते हैं। अब दूसरा देखें, मिस्ड द ट्रेन, इसमें मिस्ड जो है ये वर्ब है। जब ग्रुप के, जैसा कि पहले बताया है, तो ग्रुप के मजमूमे में अगर वर्ब का इस्तेमाल हो जाए तो हम उसे क्लास कहते हैं। अब यहाँ पे बट जो है ये दो क्लासेस को जोड़ रहा है, दोनों के माना को इकट्ठा कर रहा है। आई रैन फास्ट ये एक क्लास है, मिस द ट्रेन ये दूसरी क्लास है, इन दोनों को आपस में जोड़ रहा है बट। इंटरजेक्शन, आखिरी हमारे पास इंटरजेक्शन है। इंटरजेक्शन क्या है? अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग्स, वो लफ्ज़ जो खुशी या गम या हैरत के अचानक एहसास के इज़हार के लिए मुंह से बेसाख्ता निकल गई, उसको हम इंटरजेक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हुर्रा, वी हैव वॉन द मैच। उर्दू में हम इसको यूं कहेंगे, आहा हमने मैच जीत लिया, ये खुशी है। इसमें इंग्लिश में हुर्रा जो है ये एक्सक्लेमेशन है, इंटरजेक्शन है खुशी की फीलिंग्स के इजहार के लिए। जैसे कि उर्दू में होता है हुर्रा, आहा आहा, ये इसके बराबर मसावी है हुर्रा। अल्लास, यू हैव फेल्ड, अफसोस कि आप फेल हो गए। ये अलास जो है ये दुख गम की फीलिंग्स के इजहार के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि उर्दू में अफसोस कि आप फेल हो गए। उर्दू में अफसोस जो है वो जो है कि दुख गम के इजहार के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि इंग्लिश में अलास जो है ये इस्तेमाल किया जाता है। ये जो आगे ये जो साइन लगा हुआ है, आई के नीचे डॉट लगा हुआ है, इसको कहते हैं एक्सक्लेमेटरी साइन। ये हम अपने नेक्स्ट चैप्टर जो है कि इसका पंचुएशन का नेक्स्ट चैप्टर, उसमें तफसील से पढ़ेंगे कि ये कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है, और बाकी जो पार्ट उनके बारे में हम पढ़ेंगे। जहाँ तक ये सब कुछ था पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। तो अगर आपका कोई क्वेरी है, कोई बात समझ नहीं आई, या इसके बारे में मज़ीद इम्प्रूव करने के बारे में आपकी कुछ सजेशन है, तो वो कमेंट में ज़रूर मेंशन करें। और इंग्लिश ग्रामर के हवाले से जो भी बात आप समझना चाह रहे हैं, जिस टॉपिक पे आप समझना चाह रहे हैं, उसको कमेंट करें। हम इंशाल्लाह उस पर मैं और मेरी टीम उस पर वीडियो ज़रूर बना के जल्द से जल्द अपलोड करें। बहुत शुक्रिया।